नमस्कार साथियों। आज शुरू करते हैं हम राजस्थान के लोक देवता। वे लोक देवता जो पीरों में शामिल हैं, जो कि इस प्रकार हैं। ट्रिक है गोपा है मेरा तेजा नहीं। गो से हो जाएगा गोगा जी, और पा से हो जाएगा पाबू जी, है से हो जाएगा हड़बू जी, और मे से हो जाएगा मेहा जी, और रामदेव से रा से रामदेव जी। ध्यान रखना, तेजाजी सर्वाधिक पूजनीय लोक देवता हैं, लेकिन पीरों में शामिल नहीं हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम गोगा जी की। गोगा जी का जन्म ददरेवा गांव चूरू में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जेवर सिंह था और माताजी का नाम बाछल दे था। बात करते हैं हम इनकी पत्नी की। इनकी पत्नी का नाम था केमल दे और इनके घोड़े का नाम था गोगा बापा। गुरु, अगर गुरु की बात करें तो इनके गुरु थे गोरखनाथ जी। गोगा जी के गुरु थे गोरखनाथ जी। गोगा जी के उपनामों की बात करें, यानी कि अन्य नामों की बात करें, तो इन्हें सांपों के देवता कहते हैं, नागों के देवता, जाहर पीर और नागराज का अवतार। अब बात करते हैं इनके शीश मेढ़ी। शीश मेढ़ी कहाँ पे है? चूरू में। शीश मेढ़ी ये गोगा जी ने महमूद गजनी से युद्ध करते हुए इनका शीश कट गया था। जहाँ इनका शीश गिरा वहाँ पे शीश मेढ़ी है जो कि चूरू में है। और युद्ध करते हुए शीश कटने के बाद भी इनका धड़ युद्ध करता रहा, और जहाँ इनका धड़ गिरा उसे धूमर मेढ़ी कहते हैं। धूमर मेढ़ी हनुमानगढ़ में स्थित है। गोगा जी की ओल्डी यानी कि झोपड़ी की बात करें तो वो सांचौर में है। सांचौर जो कि अब पहले जालौर में पड़ता था और अब सियोम एक जिला है। गोगा जी की समाधि की बात करें तो वो हनुमानगढ़ में है, जो कि मकबरा नुमा है। गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे इसकी पूजा की जाती है। कपंद, ध्यान रखना कपंद क्या होता है? बिना सिर का जो धड़ होता है उसे कपंद कहते हैं। आगे बात करते हैं हम पाबू जी की। पाबू जी का जन्म कोलूमंड गांव फलोदी में हुआ था। फलोदी पहले जोधपुर के अंतर्गत आता था, लेकिन अब सियोम एक जिला बन गया है। इनके पिताजी का नाम धांधल जी राठौड़ था और माताजी का नाम कमला दे था। इनकी पत्नी का नाम फूलम दे था और घोड़ी का नाम था केसर कालमी। पाबू जी के अन्य नामों की बात करें तो इन्हें ऊँटों के देवता भी कहते हैं, फलेग रक्षक देवता, लक्ष्मणरो अवतार और हाड़ फाड़ के देवता भी कहते हैं। राजस्थान में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है, और ऊँट पालने वाली जाति रायका या रेबारी होती है। इनका मेला चैत्र अमावस्या को बढ़ता है, और इनके मेले में रावण वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जो कि एक आधे कटे नारियल से बना होता है और तत्व वाद्य यंत्र होता है। पाबू जी के अनुयायी यानी कि भक्त आज भी 3.5 फेरे ही लेते हैं। सबसे प्रसिद्ध फड़ पाबू जी की है। देवल चारणी की गायों को छुड़ाते समय अपने प्राणों का बलिदान दिया था पाबू जी ने, इसलिए पाबू जी को गायों के रक्षक देवता भी कहते हैं। आगे बात करते हैं हम हड़बू जी की। हड़बू जी के अन्य नामों की बात करें तो इन्हें सन्यासी राजा, वीर योद्धा और चमत्कारिक पुरुष भी कहते हैं। इनका जन्म भुंडेल गांव नागौर में हुआ था, और जबकि इनका मंदिर बेंगटी गांव जोधपुर में है। जन्म भुंडेल गांव नागौर और मंदिर बेंगटी गांव जोधपुर। पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी का नाम था मेहा जी सांकला। माता सौभाग्य देवी, गुरु बालीनाथ, और वाहन की बात करें तो इनका वाहन था सियार। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और इन्हें शकुन शास्त्र के देवता भी कहते हैं। इनकी समाधि रुणीचा जैसलमेर में है। ध्यान रखना, रामदेव जी की समाधि लेने के बाद हड़बू जी ने 8वें दिन जीवित समाधि ले ली थी। आगे बात करते हैं हम रामदेव जी की। रामदेव जी का जन्म उडुका समेर गांव शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अजमल था और माताजी का नाम मेणा दे था। इनकी पत्नी का नाम नेतल दे था और घोड़ी का नाम नीलण था। गुरु, इनके गुरु जी का नाम बालीनाथ था। रामदेव जी के अन्य नामों की बात करें तो इन्हें रामसा पीर, पीरों के पीर, रुणीचा रोधणी और नीलारो सवार भी कहते हैं। रामदेव जी के बड़े भाई का नाम था वीरम देव, जो कि बलराम का अवतार माने जाते हैं, और रामदेव जी स्वयं कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। रामदेव जी की सगी बहन का नाम था सुगुणा बाई, और इनकी मुंह बोली बहन का नाम था डाली बाई, जो कि मेघवाल जाति की है। बात करें हम इनके रामदेव जी के मंदिरों की, तो रामदेव जी के मंदिरों को हम देवरा कहते हैं और इनके झंडे को नेजा कहते हैं। रामदेव जी के मंदिरों में पगले पूजे जाते हैं और काठ के घोड़े चढ़ाए जाते हैं।
रामदेव जी के सर्वाधिक भक्त मेघवाल जाति के होते हैं और इन भक्तों को रीकिया कहते हैं। इन भक्तों को रीकिया कहते हैं। इनका मेला रुणीचा जैसलमेर में पड़ता है और इनका मेला सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। भाद्रपद शुक्ल 2 से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक रामदेव जी का मेला बढ़ता है रुणीचा जैसलमेर में। राजस्थान के एकमात्र ऐसे देवता थे जो कवि भी थे और इनकी रचना थी 24 बाणियाँ। इन्होंने कामड़िया पंथ शुरू किया था जो कि एक छुआछूत के विरुद्ध था। रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है और वाद्य यंत्र मंजीरा बजाया जाता है जो कि कामड़ जाति के लोग बजाते हैं। बात करते हैं हम मेहाजी मांगलिया की। इनका जन्म ओसिया जोधपुर में हुआ था। पिताजी का नाम केलूजी था। घोड़ा का नाम था किरण काबरा और इनका मंदिर बापनी गांव जोधपुर में है। ध्यान रखना, इनकी पूजा करने पर वंश में वृद्धि नहीं होती है।